सारे मार्ची यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। मैं एक बार 1 सेकंड के लिए हट जाता हूँ। ठीक है, मैं हट गया। अब आप इस पे एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लेंगे बाद में, मुझे रोक के वीडियो को, वो आपको आता है। तो भाई मैं आपको मैथ्स के भी इसमें बता रहा हूँ, रीजनिंग के भी इसमें बता रहा हूँ, और जीएस के भी, किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत मेहनत करके बनाया गया होगा, बहुत सारे बच्चों से बात करके बनाया गया है। इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, पर एक आइडिया दे रहा हूँ। एक तो ये है कि बच्चे को ये डाउट है कि क्या पेपर मिक्स तो नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल भी मिक्स नहीं आ रहा है। आपको आपका मैथ्स अलग पोर्शन है, रीजनिंग अलग पोर्शन है, जीएस अलग पोर्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको समय की कमी पड़ती है तो आप सबसे पहले रीजनिंग करें, बीच में जीएस करें और लास्ट में मैथ करें, तो आपकी जो समय की कमी कहीं पड़ती होगी वो काफी हद तक संतुलित हो जाएगी। मान लीजिए आपको टाइम शॉर्ट पड़ता है 5-7 मिनट, तो ये 5-7 मिनट ऐसे मैनेज किए जा सकते हैं अगर इस क्रम को आप कर दो। और इस क्रम में आप मॉक टेस्ट करके देख लेना, आपको विशेष फायदा होगा। अगर आपके सिर्फ 5-7 कम पड़ते हैं, आप कोई कहे मेरे को तो आधा ही घंटा कम पड़ता है, तो भाई कोई भी क्रम उसको, मतलब क्रम बदलने से फिर वो आधा घंटा तो कम नहीं हो सकता, वो आपकी प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं देखूं कि भाई यह नंबर सिस्टम है, तो 2 से 3 प्रश्न नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं। और किन किन चैप्टर से, एक बार मैथ्स की बात कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी 1-2 प्रश्न है। 1-2 प्रश्न इसलिए कह रहा हूं 1 से 2, क्योंकि किसी शिफ्ट में 1 है, किसी में 2 है, क्योंकि 3 शिफ्टों का एनालिसिस है। सिंप्लीफिकेशन में 3 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में आ रहे हैं। ठीक है, एक आदमी किसी के में ना आए हो तो भाई 3 है, 2 में आए हो तो मैंने 3 लिख दिए होंगे, तो बुरा मत मानना। तो एवरेज 2 क्वेश्चन, हाँ इसमें भी कोई शिफ्ट कह रहे हैं कि 4 क्वेश्चन तक भी एवरेज में है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन, एज से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 से 3 प्रश्न। ऐसा हो जाता है कई बार कि एज का कोई प्रश्न उसमें एवरेज लग गया तो वो एवरेज में ही इसको गिन देगा एज में, तो एवरेज के फिर उसने 3 मान लिए, एज का गिना ही नहीं। तो इस तरीके से हो जाता है कई बार, है ना। और एज वाले में तो ज्यादातर एवरेज एज के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, परसेंटेज में 2 से 3 प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 से 3 प्रश्न, डिस्काउंट में 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट में भी 2 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन। अब आपको कौन सा मुश्किल है कौन सा आसान है? मैं कहूंगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं ये थोड़े मुश्किल लग रहे हैं बच्चों को। ये मुश्किल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ बना दी गई है, क्योंकि जो रेट है यानी जो दर है वो 8 सही 3/4 इस टाइप से कुछ दे रखी है। इस वजह से बच्चों को ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग रही है और क्वेश्चन लेंथी लग रहा है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन है, पाइप सिस्टम का 1 क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन है। अब जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहां भी एवरेज स्पीड पूछ ली तो बहुत सारे बच्चे इसको एवरेज का मान लेंगे, तो हो सकता है 4 क्वेश्चन इस तरह से भी कह रहे हो। तो अभी ये कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि भाई वो किस तरह से कह रहे हैं। तो कोई बच्चा 4 क्वेश्चन बता रहा है, कोई एवरेज के 3 भी बता रहा है, कोई 2 भी बता रहा है, तो वो इस तरह से बता रहे होंगे। ठीक है, अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमेशा बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इस चैप्टर को ही वो टफ माने बैठा होता है, इस वजह से उसको ये टफ लगेगा। बाकी इसके क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे। ट्रेन का 1 से 2 क्वेश्चन है, कई बच्चे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 3 से 4 क्वेश्चन कह रहे हैं, उसका कारण है कि वो ट्रेन को भी इसमें ही ले रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल फिर हो ही जाएंगे। फ्रैक्शन का 1 क्वेश्चन, कुछ बच्चे सिंप्लीफिकेशन में मान लो ज्यादा क्वेश्चन बताए तो वो फ्रैक्शन को इसमें ऐड ऑन कर रहे होंगे। 2D एंड 3D के 2 ही क्वेश्चन है। तो और अभी जो सुनने में आया बच्चा इन क्वेश्चनों को नहीं बता पा रहा है, इट मींस कि ये क्वेश्चन टफ रहे होंगे। चलो, अब अगर आगे मैं बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग पहले सीरीज से देख लेते हैं। और सीरीज भी जो अभी जैसे 4 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन सीरीज से हैं, जिनमें 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से हैं और 2 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज से तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है वो थोड़े मुश्किल आ रहे हैं। ठीक है, नंबर सीरीज उतनी आसान नहीं आ रही है, ये आपको मानना होगा। कोडिंग डिकोडिंग के 4-5 क्वेश्चन है, वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन, और ये आपका कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो होता है वो 2 से 3 प्रश्न है, या सिलोगिज्म आप इसको कह लीजिए। सिमिलर सेट के 1 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। ये भी मॉडरेट मैंने इसलिए लिखा है, मॉडरेट मींस आप हार्ड कहिए उसको, मॉडरेट भी मत कहिए। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, जैसा बच्चों ने बताया। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन है, एनालॉजी 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग 1 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन है, मिरर इमेज 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन, और मैथमेटिकल रीजनिंग भी 2 क्वेश्चन, और डाइस भी 1 क्वेश्चन। अब आप इनको जोड़ो तो ये हो सकता है भाई पूरे 35 ना बैठे, या उधर उधर 1-2 बैठ जाएं। तो जो बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया आ पाया है तीनों शिफ्टों का वो मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्यूरेट बैठे या ना बैठे मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मैं इनका जोड़ूंगा तो ये 50 नहीं बैठेगा। ये हो सकता है 40 क्वेश्चनों का ही मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, क्योंकि 40 तक का ही आइडिया बच्चे दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं बिल्कुल भी अपने पास से कुछ भी एड ऑन करके नहीं लाया हूं, जो भी बच्चों ने बताया है उनसे बात हुई है जिनका आज एग्जाम हुआ, तो उस हिसाब से है। पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी भी यानी करीब करीब एक ही आ रही है, इकोनॉमिक्स के भी 5 से 6 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स 12 से 14 क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत मायने रख रहा है, ऐसा मतलब ऐसा हर बार नहीं होता कि करंट अफेयर्स इतना ज्यादा पूछ लिया जाए, पर आज ऐसा हो रहा है कि करंट अफेयर्स सारी शिफ्टों में खूब भर के पूछा गया है। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि जो आप टच भी ना कर पाओ, करंट अफेयर्स बच्चों का पढ़ा हुआ मिल रहा है अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 12-14 पूरे के पूरे ही आपके बन जाएंगे, पर आप इनमें से
अधिकतर क्वेश्चनों को बना लेंगे अगर आपने करंट अफेयर्स में मेहनत कर रखी है तो। साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस जितना उम्मीद थी उतनी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। इसमें उम्मीद साइंस की 10 से 15 क्वेश्चंस की थी, जिसके स्थान पे इतना करंट अफेयर्स आ गया है। करंट अफेयर्स 3 से 4 की उम्मीद थी, तो साइंस और करंट अफेयर्स इंटरचेंज हो गए, आप ये मान लीजिए। या हो सकता है साइंस के कुछ और भी क्वेश्चंस रहे हों और वो मुश्किल रहे हों, इस वजह से बच्चे उतना आइडिया नहीं दे पाए हों उनको पहचान करके, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको किस क्रम में पेपर हल करें, क्रम में हल करें पेपर को। तो मैं आपको एक बात यहां पर अपने आइडिया के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको समय की कमी लगे या आप चाहते हो कि मेरा समय कम ना पड़े, अगर आप बिल्कुल टाइम टू टाइम, कट टू कट, कि यार मेरा 1.5 घंटे में एग्जैक्ट पेपर हो पाता है या मेरे 5 मिनट अगर पेपर के और मिलते तो मैं बहुत अच्छा कर जाता, तो जो ऐसे बच्चे हैं उनको ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट अलग अलग आ रहे हैं, सबसे पहले रीजनिंग करो, इसके बाद जीएस करो और इसके बाद मैथ्स करो। और भाई करो मत, मान लीजिए चलो कल को पेपर है, तो जिनका परसों का, कल को तो कुछ का होगा, अब मैं तो उनसे क्या ही बोलूंगा, लेकिन जिनका परसों को है तो एक मॉक टेस्ट करके देख लेना इस क्रम में। अगर आपका 5-7 मिनट कम पड़ता होगा तो 100% वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप 5-7 मिनट इस क्रम को चेंज करके ही बचा लेते हो अपने। बच्चे क्या करते हैं कि जीएस सबसे आसान है, पहले जीएस को ही पकड़ लेंगे, और जो जीएस मात्र 15 मिनट में होनी चाहिए थी, अगर आप इसको पहले करोगे तो 20 से 25 मिनट ले जाएगी, ये गारंटी है। जो सब्जेक्ट पहले किया जाता है वो थोड़ा सा ज्यादा समय ले जाता है नॉर्मल से, जितने वो होना चाहिए। तो इसलिए जब कोई ज्यादा ही लेना है तो फिर उस सब्जेक्ट को करो जिसमें वाकई में थोड़ा समय भी लगता हो और आप थोड़े से चिंतित भी रहो। क्योंकि आप सोचते हो कि भाई मैंने 50 कर लिया, मेरे मिनट क्या हुए 20-25 ही, तो फिर आपको लगता है आप खुश हो रहे हो, लेकिन वो आप देखो आपने किया भी जीएस ही है, पर ये बाद में फर्क डालेगा। लेकिन अगर आपका रीजनिंग में थोड़ा समय ज्यादा भी लग गया तो जीएस की वजह से वो मैनेज हो जाता है। और मैथ्स को मैं लास्ट में इसलिए कह रहा हूं कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन बहुत फंसा देता है और आपको फंस करके ये नहीं पता होता कि कितना समय लग रहा है इसमें, ठीक है, फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाता है उससे। तो मेरे भाई